अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड वेरी गुड इन हेल्थ। आज एक जबरदस्त एग्जॉटिक जूस लेके आए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू मेक वन ऑफ द एग्जॉटिक जूसेस यू विल गोना बी सीइंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और यूट्यूब या किसी भी चैनल पे जहां पे ये वीडियो होगी। ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे जो आज हम जूस बनाने जा रहे हैं। इसका नाम है फ्रूटा वेजी जूस। ये वन ऑफ द वीआईपी जूसेस हो सकता है और है बिकॉज इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर उनके बारे में आप सुनेंगे और कुछ तो आप देख रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं इसमें तकरीबन 17 फ्रूट्स हम यूज कर रहे हैं। 17 फ्रूट, वी आर यूजिंग 17 फ्रूट्स एंड 9 वेजिटेबल्स टू मेक दिस फ्रूटा वेजी जूस। नाउ वी विल गो एंड मेक दिस जूस फॉर ऑल ऑफ यू। बिफोर दैट उसको जूस को बनाने से पहले आई विल आस्क एवरी वन ऑफ यू, मैं तमाम से कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये जूस पसंद आता है, जो कि सर्टनली पसंद आएगा, ये मेगा विटामिन ब्लास्टर जूस है, तो इसको कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और इसको बना के जब यूज़ करें तब भी बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। तो आइए इसको बनाने की तरफ चलते हैं। तो हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, इंग्रेडिएंट्स, उनमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा ग्रेप फ्रूट, कीवी। ग्रेप फ्रूट हम 1/4 लेंगे। विल टेक 1/4 ऑफ द ग्रेप फ्रूट और यू कैन टेक हाफ, नॉट मोर देन दैट। 1 to 2 कीवीज, 1 बनाना। ग्रेप्स यू कैन टेक द बिग वंस और स्मॉल वन। केला लेंगे, अंगूर लेंगे, सब्ज या छोटे कोई भी अंगूर आपके पास हो, बड़े अंगूर हो। पपिया, पपीता, पाइनएप्पल, अनानास, गोल्डन बेरी और अलकीगी। उसके बाद हमारे पास है चीकू। देन विल टेक 2 डेट्स, 2 खजूरें या 3 खजूरें भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसमें 2 ही रहेंगी या 1 भी डाल सकते हैं। देन विल टेक स्ट्रॉबेरीज, यू कैन टेक 3 to 4 स्ट्रॉबेरीज। 1 गावा, 1 फुल गावा ऑफ मीडियम साइज और स्मॉल साइज, दैट विल बी एनफ फॉर दिस। एक दरमियाने साइज का या छोटा गावा यानी कि अमरूद काफ़ी होगा। उसके बाद ये है जनाब रसबेरी। ये आप देख सकते हैं रसबेरी, ये फ्रोज़न फॉर्म में है। ये आपको यहाँ पे फ्रोज़न ही मिलेगी या बॉक्स मिलेगी। ये किसी भी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से आपको मिल जाती है। और इसके बाद आफ्टर द रसबेरीज यू विल टेक अबाउट 1 to 1.5 टेबल स्पून ऑरेंज यानी कि माल्टा, मौसमी कोई भी हो सकता है। एप्पल, सेब। कैरेट, 1 to 2 कैरेट्स, फ्रेश वन। गाजर यानी कि टमाटर यानी कि टोमेटो। उसके बाद है कुकम्बर यानी कि खीरा। विल टेक हाफ ऑफ द कुकम्बर और टमाटर जो है वो स्मॉल या मीडियम साइज तक का होगा। एंड देन द रेडिश यानी कि मूली, इसका हम 1 इंच का टुकड़ा जो है वो यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और खीरा यानी कि कुकम्बर, वी विल ऑल्सो यूज़ नॉट मोर देन 2 inches फ्रॉम अ स्मॉल कुकम्बर, यानी कि 2 इंच का टुकड़ा जो है या पीस इसमें से हम लेंगे, काटेंगे और उसको यूज़ करेंगे। देन वी हैव टर्निप यानी कि शलजम। जो शलजम है इसमें हम इसको लेंगे तकरीबन आधे से ज़्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद हम लेंगे चुकंदर, बीट रूट। उसके बाद ग्रीन कोरिएंडर, फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर। देन जिंजर, अदरक यानी कि ये सब्ज़ धनिया है और ये अदरक है। अदरक जो है ये आप बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ये आप हार्डली एक छोटा सा 1 से पौने इंच का टुकड़ा लेंगे। 1 or 3/4 of an inch पीस ऑफ जिंजर। देन दिस इज़ जैक फ्रूट। ये भी जैक फ्रूट जो है ये आपको टिन फॉर्म में मिलता है। देन वी हैव ब्लैक करंट और फालसा, दैट इज़ ऑल्सो वी हैव इन फ्रोज़न फॉर्म। ये हमारे पास फालसा जो है फ्रोज़न फॉर्म में है। उसके बाद ये हमारे पास है खुश्क आलू बुखारा। उसको हम 2 से 3 उनको गुठली निकाल के वी विल यूज़। दिस इज़ कॉल्ड ड्राइड प्लम। एंड देन वी हैव मिंट लीव्स, 7 to 9 leaves or 6 to 7 mint leaves. Now we are going to make this
and you will gonna see a miraculous one of the great juices after a little bit while. First of all, इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो हमें ब्लेंडर में बनाने पड़ेंगे, उनको ब्लेंडर में डालना पड़ेगा और ब्लेंड करना पड़ेगा, और कुछ को हमें जूसर में डाल के बनाना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो हमारे इंग्रेडिएंट ब्लेंडर में जाने हैं उनको हम अपने ब्लेंडर में डालते हैं. इनमें से सबसे पहले मैं ले लेता हूँ रसबेरीज, वो हम इसमें डालेंगे. वेरी गुड अरोमा एंड स्मेल ऑफ दिस, बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है. देन वी विल पुट द ब्लैक करंट्स यानी कि फालसा. देन वी विल गोना बी पुटिंग जैक फ्रूट. इसके बाद हम जैक फ्रूट, ये एक पूरा होगा, ये डब्बे में मौजूद होता है पैकिंग में, जैक फ्रूट इसमें डाल देंगे. ये ब्लेंडर में डालेंगे हम. उसके बाद इसमें हम डालेंगे आलू बुखारा. इनमें से हमने गुठली निकाली हुई है 2 से 3 में, इसको हम बीच में डालेंगे. प्लम, एंड आफ्टर दैट विल पुट मिंट लीव्स. इसमें मिंट लीव्स भी डाल देंगे. उसके बाद आफ्टर दैट विल पुट स्ट्रॉबेरीज. विल टेक ऑफ द अपर leaves and we'll put the whole strawberry in the jar, mixie jar. 4 of the strawberries, we have taken 4, you can take more than that. And now the dates. खजूर जो है इसकी आपकी गुठली निकाल लेंगे. गुठली निकाल के you have to remove it first. गुठली निकाल के then you have to put it in the blender jar. ये जूस इतना नरिशिंग और पावरफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकता. आपने आज तक ये रेसिपी या ये नहीं देखा होगा. इसके बाद हम डालेंगे अंगूर. नाउ विल पुट ग्रेप्स. अंगूर डालेंगे इसके अंदर. Now we'll put the golden berries or alkigi. We'll take them out from their covering. They have a very nice covering. We have taken about 6 to 7. हमने 6 से 7 ये ली हैं रसबेरीज. ये आजकल मार्केट में ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हैं. इधर हमारे पाकिस्तान में ये तकरीबन दिसंबर से फरवरी और मार्च तक बहुत मुश्किल से 2 से 2.5 महीने के लिए मौजूद होती हैं. हमने ये ली हैं. वी हैव टेकन अबाउट 6 to 7. हमने 6 से 7 ली हैं जिनको हम इसमें डाल रहे हैं. ये आप देख सकते हैं. इनको हमने ब्लेंडर में डालना है, ठीक है. इनको जूसर में नहीं डालना. आराम से छिल जाती हैं. थोड़ा सा इनका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है और बड़ा मज़े का टेस्ट होता है अगर आप इनको वैसे भी खाएं. ग्रीन फॉर्म में मिलती हैं, ये येलोइश फॉर्म में होती हैं, ये आप देख सकते हैं. नाउ विल पुट पपेया एंड पाइनएप्पल यानी कि पपीता और अनानास सब हम इसमें डालेंगे. कीवीज, चीकू. वी हैव टेकन चीकू. चीकू को आपको पहले छीलना पड़ेगा. इनको ऊपर से जो कवरिंग है वो उतारना होगी. इस कवरिंग को आप उतारेंगे. इसके अंदर बीज होते हैं, उनको आप निकाल देंगे. यू विल टेक आउट द सीड्स बिकॉज चीकूज हैव सीड्स इन देम. इसको हमने छील लिया है. वी हैव पील्ड देम ऑफ. ये इस तरह के बीज होते हैं, ये आपने इनमें से देखना है और निकाल लेने हैं. इफ दे आर देयर. इसमें मज़ीद नहीं है. इट डजंट हैव मोर, सो वी विल टेक देम एंड पुट देम इन द ब्लेंडर. ये अब दूसरा चीकू हमने ले लिया है. इसको भी हम काट के देखेंगे. इसमें बीज, दीज आर द सीड्स. इस तरह का सीड होता है, इसको निकाल लेना है. आई थिंक देयर इज़ वन मोर. एक और बीज है, इसको भी आप इसी तरह निकाल लेंगे और
चीकू को और चेक कर लेंगे कि अगर मज़ीद इसमें बीज है तो उसको भी निकाल लें। अब हम कीवी लेंगे, हमने चीकू डाल दिया है और कीवी को छीलेंगे। कीवी भी हमारे यहाँ पे मिल जाता है तकरीबन 250 रुपये किलो से लेके तकरीबन 400 रुपये किलो तक। अच्छा कीवी या किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से लेंगे तो इसकी प्राइस और डिफरेंट भी हो सकती है। इसको हम जल्दी से छील लेंगे। नाउ विल कट आउट द कीवी। इसमें अंदर मोटी गुठली नहीं होती, इट डजंट हैव बिग सीड्स और हार्ड सीड्स। इसको जस्ट हम काटेंगे और उठा के हम इसको ब्लेंडर में इसको भी डाल देंगे। सेम लाइक पाकिस्तान में अवेलेबल है, कीवी मिल जाता है आराम से। इसके बाद हम लेंगे बनाना, केला लेंगे, उसको छील लेंगे और तकरीबन हाफ या 1, अगर छोटा केला है तो आप पूरा भी यूज़ कर सकते हैं और छोटा केला है तो आप पूरा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर बड़ा है तो आप उसको क्या करेंगे कि आपने आधा लेना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ना हो। इसको भी हमने ब्लेंडर में डाल दिया है। उसके बाद जो गावा है इसको हम ब्लेंडर में नहीं डालेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं हमारे, यानी कि जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हमारी ये बाकी चीज़ें बच गई हैं, इनमें से सिर्फ एक चीज़ और मज़ीद, यानी कि जो धनिया है, जो धनिया के हमारे यानी कि कोरिएंडर के जो लीव्स हैं, इसको हम डालेंगे ब्लेंडर के अंदर। ओके जी, ब्लेंडर में जो चीज़ें डलनी थी वो सब डल चुकी हैं। बाकी की चीज़ें जूसर में डलेंगी और उसमें से हम उनका जूस निकालेंगे। तो हम इसको ब्लेंडर पे रखते हैं और ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडर में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ ग्लास या उससे थोड़ा सा कम, बिकॉज इनको ताकि मिक्स होने में प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद हम ब्लेंडर को ऑन करेंगे। ओके जी, इसमें आप कलर्स देख सकते हैं, कितने ज़बरदस्त कलर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, कितना ज़बरदस्त इसके कलर हैं। लेकिन हमने इसको मज़ीद अभी ब्लेंड करना है। इसको कम से कम आपने 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। वी हैव ब्लेंडेड इट आउट क्वाइट थॉरोली। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। विल एड सम शुगर, अबाउट 2 टेबल स्पून शुगर इन इट। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद डालेंगे, बिकॉज ये स्मूदी टाइप है, बहुत गाढ़ा है। इसमें आधा एक कप तकरीबन या क्वार्टर अ कप या हम पानी मज़ीद डालेंगे। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे एक और चीज़ जो कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा देगी। वी विल पुट ब्लैक सॉल्ट विच विल इंक्रीज द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ दिस जूस टू एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट क्वार्टर अ टीस्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट। 1/4 चम्मच जो है वो आप ब्लैक सॉल्ट का डालेंगे। और इसके साथ मेरा फेवरेट जो कि मैं अक्सर चीज़ों में जो यूज़ करता हूँ वो है पिंक हिमालयन सॉल्ट। वो भी मैं इसमें फ्रेशली ग्राइंड करके जो है वो तकरीबन क्वार्टर टीस्पून के करीब वो भी मैं इसमें शामिल करूँगा। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, ये फ्रेशली मैंने इसको ग्राइंड किया और इसमें शामिल कर दिया। ब्लैक सॉल्ट से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, लेकिन जो इसका अपना टेस्ट होगा वो आपने ऐसा टेस्ट कभी पिया नहीं होगा ज़िंदगी में। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। आई एम वेरी मच श्योर दैट यू वॉन्ट हैवन टेस्टेड इट इन द वर्ल्ड बिफोर दिस। अब हम इसको 30 सेकंड के लिए मज़ीद ब्लेंड करेंगे। इट्स रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नाउ अब जो हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको जो है वो जूसर में उनको निकालेंगे। ओके जी, हम अब इनको अपने जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम छील लेंगे। ऑरेंज को छीलेंगे सबसे पहले, उसके बाद एप्पल, क्योंकि हमने इनको छील के डालना है। जूसिंग मशीन, इसका जिनका जूस आप वैसे निकाल सकते हैं वो आप वैसे भी निकाल लें, हाथ से निकालना चाहें उनका जूसेस आप उनके जैसे ऑरेंज का जूस हाथ वाली मशीन से या वैसे निचोड़ के निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते रहें जब भी कुछ खाने या पकाने की चीज़ कर रहे हों, कुछ बना रहे हों। अल्लाह ताला बहुत बरकत डाल देते हैं हमारे खानों में।
इसके बाद हम एप्पल को पीलिंग कर लेंगे। एप्पल को मैंने थोड़ा सा ऊपर से पील किया है और थोड़ा सा नीचे की साइड से, जैसे मैंने वहाँ से वो निकाल दिए हैं। और इसको हम 4 पीसेस करके इसको हम अपने जूसर में डालेंगे और इसको निकाल लेंगे। कैरेट है ये वैसे ही डल जाएगी। और जो टमाटर है इसका हम ऊपर से ये थोड़ा सा पीस जो है इसको रिमूव कर देंगे जहाँ से ये, और उसके बाद इसको भी हम सेंटर में से एक कट दे देंगे। इसको हम जूसर में डालेंगे। इसके बाद जो हमने खीरा लेना है, ककम्बर, इसका हमने तकरीबन 2 इंच का पीस लेना है। तो इसको हम ऐसे ही काटेंगे और इसको हमने जो डालना है वो इसके छिलके समेत डालना है। ठीक है जी, छिलका उतारना नहीं है, सिर्फ इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको उतार लें। इसको भी सेंटर में से एक कट दे देंगे ताकि इसको जूसर में डालना आसान हो। उसके बाद हमने मूली का 1 इंच का पीस लेना है, लाइक अबाउट इतना सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटर में से यूँ कट दे के इसको भी अपने पास रख लेंगे ताकि हम इसको जूसर में डाल सकें। इसके बाद जो टर्निप है यानी कि शलजम, इसको हम छील लेंगे और उसका आधा जो है शलजम वो हमने डालना है। तो उसको हम क्या करेंगे, छोटे पीसेस में कर लेंगे ताकि इसको हम जूसर में डाल सकें। इसके बाद अदरक पहले ही छोटा है। उसके बाद हम जो हमारे पास चुकंदर है यानी कि बीट रूट, इसको भी हमने छील लिया है और इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम पीसेस कर लेंगे ताकि इसको डालना हमारे लिए आसान हो जूसर के अंदर। उसके बाद हमने जो हमारे पास है ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरा, इसको भी हम छील लेंगे। ये हमने तकरीबन आधा क्वार्टर या आधा यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ठीक है जी, इसको भी पील आउट कर लें, वैसे भी छील सकते हैं। ये आधा छील लिया है और मैंने आधा छिलके समेत रहने दिया है बिकॉज आधा क्वार्टर या आधा मैंने यूज़ करना है और उसको मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगा। और एक चीज़ बताता चलूँ कि जो अमरूद है इसको मैं लास्ट में अलहदा ब्लेंड करूँगा क्योंकि इसको मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है। ओके जी, ये अब हमारी चीज़ें रेडी हैं। हम ब्लेंडर ऑन करेंगे और जूसर ऑन करेंगे और इसमें से इनका जूस निकालना शुरू करेंगे। ओके जी, हम जूसर को ऑन करेंगे और इसमें अपनी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें हमने डाला ऑरेंज, उसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट क्वार्टर या उससे कम लीजिएगा या आधा, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद एप्पल, इसके बाद टोमेटो, इसके बाद 1 से 2 गाजरें, मैंने एक ही ली है। इसके बाद खीरा, कुकम्बर, इसके बाद मूली रेडिश, इसके बाद शलजम टर्निप, इसके बाद अदरक जिंजर छोटा सा पीस है। इसके बाद बीट रूट चुकंदर, ओके जी, ये हमारा जूसर में से इसका जूस निकल आया है। इसको हम एक दफ़ा हल्का सा इसको स्टिर कर लेंगे। ये देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था। अब हम इनकी प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी आउटलुक देते हैं। ओके जी, एंड में हम लेंगे गावा और इससे गार्निशिंग जो है हम उसको कंप्लीट भी करेंगे और इसका जूस भी ऐड करेंगे। इसमें मज़ीद हम 2 चम्मच जो है वो चीनी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे हल्का सा ताकि ये ब्लेंड हो जाए। तो जनाब ये देखिए हमारा ज़बरदस्त फ्रूटा वेजी जूस तैयार है। इसको हमने प्रेजेंट कर दिया है क्योंकि गावा की हमने प्रेजेंटेशन अलहदा की थी, उसको अलहदा ग्राइंड किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये उसमें आपको सेपरेटली नज़र आ रहा होगा। इसको आप अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ शेयर करिए और अपने गेस्ट को भी पिला सकते हैं।
इसको मिक्स करके पीजिएगा। ये विटामिन्स का ब्लास्ट है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।